हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम बैक टू स्टडी मेनिया। कोई भी गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने के पहले मैं एक बार फिर इन तीनों रिलेशंस को रिकॉल कर देना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? For every A belongs to A, ordered pair AA belongs to R। ठीक है, इसी को और आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को कैसे लिख सकते हैं? A is related to A। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 है तो 1 किससे रिलेटेड होगा? खुद से। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सेट लें, A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 क्या करेगा? जो भी रिलेशन गिवन है, ठीक है, जो भी रिलेशन गिवन रहेगी उसमें 1 1 बिलोंग करना चाहिए और 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? फॉर एवरी ए की। मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सेट होता 1 2 3 4, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नेसेसरी होता? 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड 4 4 बिलोंग्स टू आर। मतलब गिवन रिलेशन में ये सब तो होने ही चाहिए, बाकी उसके अदर में कुछ है तो वो तो उससे मतलब नहीं है, पर ये चारों होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, जैसे मान लीजिए ये सेट दिया है 1 2 3 4, इसमें क्या है? 2 2 गायब है, खाली 1 1 3 3 4 4 और कोई एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई भी सेट है ए, उसमें क्या है? अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? A is related to B, this implies B is related to A। देख रहा है? मतलब आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 2 है, ये किस में बिलोंग कर रहा है? गिवन रिलेशन में, जो भी रिलेशन दिया है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 1 2 है तो इसका 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक में यही होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कोई सेट है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं ऐसे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, गिवन रिलेशन है कोई भी, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको, ये तो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया है ए बी बिलोंग्स टू आर, और क्या दिया है? बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट मीन्स ये एलिमेंट भी आर में होने चाहिए, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। अगर हम कोई सेट लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और अगर उसमें जो रिलेशन गिवन है उस सेट का, उसमें क्या है? 1 2 और 2 3 दिया है, तो यानी क्या होना चाहिए? 1 3 भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी पुरानी बातें। अब क्या आते हैं? मुद्दे पर आते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब तीनों शर्तें अगर फुलफिल करे तो वो क्या है? इक्विवेलेंस। नाउ लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, कोई रिलेशन दिया है, लेट आर बी रिलेशन इन 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या तीनों है। ठीक है, चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, सॉरी 4 है, 4 भी है ना, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों चीज़ें इसमें होनी चाहिए।
फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 गिवन है, 2 2 गिवन है, 3 3 गिवन है, 4 4 गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक पे आते हैं। पहले पेयर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 है तो इसका क्या होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, यहाँ पे आर में 1 2 दिया है पर 2 1 दिया है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। देखिए, अब एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा ना, यहाँ पे क्या सिमेट्रिक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर भी एक बार ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 2, ठीक है, जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से अगला पेयर स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 2 2 2 है तो 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए, ये ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखते हैं 2 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगले पे चलते हैं। 1 1 1 से और कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है, 1 3। ठीक है, तो 1 1 1 3 यानी 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1 3 है। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। 1 3 3 3, दैट मीन्स 1 3 भी होना चाहिए, ये भी गिवन है 1 3। 4 वाला चेक कर लेते हैं। 4 4, अगला पेयर 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं। ऑलमोस्ट सब हो ही गया है। 3 2 2 2, दैट मीन्स 3 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, और वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट z, z means set of integers defined as r is equal to ordered pair xy and xy is an integer। ये क्या है, रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब हमें क्या चेक करना है, वही तीनों कंडीशंस। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, फॉर एवरी एक्स, एक्स वाई में दिया है तो ए बी सी छोड़ के एक्स वाई ही करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको एन के आगे ऐसे लगा देते हैं, अपना अपना तरीका है, आप लोग भी किसी तरीके से करते होंगे। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे y की जगह भी हमें x पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या देगा हमें, 0, और 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है ना। दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी हमने चेक कर ली। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ठीक है, टू चेक, यही हमें चेक करना है। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर x माइनस वाई करेंगे इज एन इंटीजर। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल आपने लिया, इंटीजर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने लिया 3 ले लिया और -4 ले लिया। ठीक है, x माइनस वाई करना है ना, तो 3 माइनस -4 कर दीजिए, 3 + 4 यानी 7। ठीक है, 7 क्या है, इंटीजर है, तो x माइनस वाई जब भी हम करेंगे किसी भी एक्स वाई के लिए, ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर में दोनों आते हैं, प्लस माइनस और 0 भी आता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका अगर हम ऑपोजिट लें, y माइनस एक्स, तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अगर हम उल्टा ले लें, -4 -3, ठीक है, तो जो भी आएगा -7, वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। होप आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या है, आर इज सिमेट्रिक। नाउ चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो फॉर ट्रांजिटिव इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई
belongs to R and YZ belongs to R, this implies XZ belongs to R। यही होना चाहिए, यही हमें चेक करना है। ठीक है, देखते हैं हम एक्स वाई क्या है। ये तो हमें मिल रहा है कि x माइनस वाई करेंगे इंटीजर में, तो वो क्या आएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, और y माइनस जेड भी क्या होगा, इज एन इंटीजर होगा। ये हमने चेक कर लिया है ऑलरेडी। अब हमें क्या दिखाना है, x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई वाई कट गया, x माइनस जेड मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, x माइनस जेड अगर हम करें तो भी एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, हमने कोई 3 नंबर्स ले लिए, ठीक, और 3 नंबर्स में से x माइनस जेड कर दिया, तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। इंटीजर क्या होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंटीजर्स। तो x माइनस जेड भी क्या करेगा, R में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू y and y is related to z, this implies x is related to z। तो ये रिलेशन क्या है, it is an equivalence relation। ठीक है, तो guys, I hope you like this video। So what about identity relation and universal relation? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या ये दोनों रिलेशंस इक्विवेलेंस है, क्या वॉइड रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में रिप्लाई कर दें। थैंक यू।